राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं मोदी। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों की आज क्लास लग सकती है। दोपहर 12 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार से सबूत मांगने वाले केजरीवाल को पाकिस्तान में जबरदस्त समर्थन। #पाक स्टैंड्स विद केजरीवाल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक के ढोल पीटे। मनमोहन सरकार में भी हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा यह सर्जिकल क्या है, कोई नहीं जानता सर्जिकल क्या है। राष्ट्रीय लोकदल ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, कहा सेना ने पाकिस्तान में घुसकर भिखारियों को मारा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक था, सरकार को सबूत देने की जरूरत नहीं। लखनऊ में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा जहां हमला होगा उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, देश की सुरक्षा में समझौता नहीं। अक्षय कुमार ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले नेताओं को लताड़ा, कहा सेना है तो हम हैं, जवानों और उनके परिवार के बारे में सोचें। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबसे बड़ा कबूलनामा, पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका ने एबीपी न्यूज से कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। श्रीलंका में एबीपी न्यूज संवाददाता से बातचीत में आयशा सिद्दीका ने माना कि भारतीय कमांडो एलओसी पार कर 200 मीटर अंदर घुस चुके थे। आयशा ने स्थानीय लोगों की गवाही के आधार पर बताया कि दुधनियाल पोस्ट पर 5 से 6 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान नेवी में 11 साल तक रिसर्च डायरेक्टर रही आयशा सिद्दीका ने बताया कि 3 से 4 पाक सैनिक भी घायल हुए। इससे पहले पीओके के मीरपुर के एसपी और चश्मदीदों के बयान ने भी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि की थी। सीएनएन न्यूज 18 चैनल के संवाददाता ने पाकिस्तानी पुलिस आईजी बनकर एसपी गुलाम अकबर को किया था फोन। अकबर ने कबूली थी सर्जिकल स्ट्राइक की बात। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत सामने आने से बौखलाए पाकिस्तान ने सीएनएन से उसके सहयोगी भारतीय चैनल सीएनएन न्यूज 18 की शिकायत की। पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया के मुताबिक 28-29 सितंबर की रात हुआ सर्जिकल स्ट्राइक भारत का सबसे बड़ा स्ट्राइक था। 28-29 सितंबर की रात इसी MI-17 हेलीकॉप्टर से सैनिकों को एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उतारा गया था। मोदी के दबाव में नवाज शरीफ ने आतंकवादियों पर एक्शन के लिए 2 प्लान तैयार किए। पाक मीडिया के हवाले से खबर। नवाज ने पाक एनएसए और आईएसआई के डीजी की कमेटी बनाई। यह कमेटी आतंकी संगठनों को काबू करने की कोशिश करेगी। दूसरे प्लान के तहत पाकिस्तान पठानकोट हमले की नए सिरे से जांच कराएगा। मुंबई हमले का ट्रायल भी दोबारा शुरू करेगा। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने कहा उरी आतंकी हमले की निंदा नहीं कर पाकिस्तान यह मान रहा है कि वो आतंकी पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर पूर्व क्रिकेटर अजय जाडेजा ने कहा दोनों देशों को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर फायरिंग जारी। कल देर शाम राजौरी के सुंदरवन में पाक सेना ने फायरिंग की। हरियाणा के सिरसा में कश्मीरी सेब पर भारत विरोधी नारे लिखे हुए मिले। सेब पर लिखा था वी वांट फ्रीडम। सीमा पर सीज फायर उल्लंघन, घुसपैठ की कोशिश के बाद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर डीएस हुड्डा ने उरी बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा लिया। जैसलमेर में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीएम के साथ बैठक। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंची राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे। मंदिर में राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया। आज राजनाथ करेंगे पूजा। जम्मू में पाकिस्तान से सटी 650 किलोमीटर की सीमा, करीब दर्जन भर ऐसे रास्ते हैं जहां से आतंकी आसानी से घुसपैठ करते हैं। खुफिया एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर हमले की आशंका जताई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। वाराणसी में व्यापारियों ने चीन में बने सामानों का पुतला फूका। लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने इटावा में शहीद नितिन कुमार के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। परिवार को 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस से भीड़ वाली जगहों पर ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा। यमुनानगर में एक प्लाई उद्योगपति की मौत के बाद माता पिता का आरोप, बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। राहुल गांधी की यूपी किसान यात्रा दिल्ली आकर खत्म। 6 सितंबर को यूपी के देवरिया से शुरू हुई थी यात्रा।
राहुल गांधी के रोड शो की वजह से दिल्ली के आईटीओ में लगा जाम, कार्यकर्ताओं ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। राहुल गांधी के रोड शो के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय, अखिलेश विरोध में हैं। शिवपाल ने 80 लोगों को लेकर नई यूपीटी बनाई, अखिलेश का कोई समर्थक नहीं। अखिलेश के नए घर का आज होने वाला गृह प्रवेश का कार्यक्रम रद्द, लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर बना है घर। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने पर गाजियाबाद के एसपी नेता संजय यादव की आंखें भर आईं। अखिलेश यादव ने ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा हिरण सफारी का उद्घाटन किया, जल्द ही पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इस बार पीएम मोदी को लखनऊ के दशहरा कार्यक्रम से रोकने को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई आज। दादरी के बिसाड़ा गांव में अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि की मौत के बाद तनाव बरकरार, आज हो सकता है रवि का अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा आज ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव जाकर मृतक रवि के परिजनों से मिलेंगे। अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की मौत के बाद परिजनों को यूपी सरकार की ओर से 10 लाख का मुआवजा, आरोपी जेलर को हटाए जाने पर विचार। कानपुर के बर्रा इलाके में नहर में नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़खानी से तंग आकर 17 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, केस दर्ज। यूपी के बदायूं में महिला से गैंगरेप के 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बाराबंकी में स्कूल से पति का शव बरामद, बेहोश मिली पत्नी, स्कूल के प्रिंसिपल पर अवैध संबंध में हत्या का आरोप। यूपी के बस्ती में जमीन कब्जाने के आरोप में एसपी नेता सुनील यादव की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी रतनलाल हंगलू का वेतन हाईकोर्ट ने रोका, गेस्ट लेक्चरर समेत कुछ लोगों का बकाया भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई। मुरादाबाद के जिला अस्पताल पर एड्स पीड़ित महिला को भर्ती नहीं करने का आरोप, शिकायत के बाद अस्पताल ने महिला का इलाज शुरू किया। गाजियाबाद के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर कल वायुसेना दिवस के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। रेप के आरोपी बिहार के आरजेडी विधायक राजवल्लभ की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 30 सितंबर को मिली थी जमानत। आरोपी से रेप के आरोपी आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की। गया में टिकारी के डीएसपी मनीष कुमार सिन्हा पर होमगार्ड ने लगाया आरोप, मालिश नहीं करने पर बैट से की पिटाई। बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने 2 डंपरों में आग लगाई, सड़क जाम कर हंगामा। मुंबई से सटे ठाणे में अवैध कॉल सेंटर पर 200 पुलिस कर्मियों ने मारा छापा, 700 लोग हिरासत में। जेल से पति को छुड़ाने के लिए पत्नी बनी गुनहगार, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पुणे में बेचने लगी थी पिस्टल। यूपी में शिवसेना के अकेले चुनाव लड़ने पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने कहा, हिंदू वोटों पर नहीं पड़ेगा असर। मुंबई में रेलवे स्टेशनों को चमकाने के लिए चल रहा है दान महोत्सव, लोग पेंटिंग्स बनाकर स्टेशनों की गंदगी हटा रहे हैं। कोलकाता के तिलजला में अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर के गोदाम में लगी आग, 3 की मौत। धरने पर बैठे भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के पास पहुंचकर कुछ छात्रों ने उन्हें कहा आतंकी और गद्दार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मेटाडोर के गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत, 44 घायल। बोकारो में रेलवे ट्रैक पर नक्सलियों ने किया धमाका, कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर। भोपाल में नवरात्रि उत्सव का जमा रंग, श्रद्धालुओं ने नाच गाकर मनाया जश्न। राजकोट में ना देख सकने वाली दिव्यांग लड़कियों ने किया गरबा डांस, तलवार के साथ डांस कर बटोरी वाहवाही। सूरत में गरबा में पहुंचे टीवी कलाकार दिव्यांका त्रिपाठी और लीना जुमानी, झूमे श्रद्धालु। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची मशहूर गायिका आशा भोसले, पंडाल में भक्ति गीत भी गाया। दिल्ली के लव कुश रामलीला में शूर्पनखा प्रसंग, मॉडल और अभिनेत्री सोफिया हयात ने निभाया शूर्पनखा का किरदार। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, फेफड़े में तकलीफ की वजह से सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर दिल्ली की कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, लोकसभा चुनाव में गलत जानकारी देने के आरोप। फेसबुक यूपी के 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के नौजवानों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी एनवीएसपी से जोड़ेगा।
शिमला के मॉल में रोड में एनडीआरएफ के सदस्यों ने मॉक ड्रिल किया, लोगों को आपदा के समय उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी।